बेनिफिट फीडबैक और गेन ऑफ एम्पलीफायर आपको अलग अलग नहीं समझाना, आप किसी भी टोपोलॉजी को लेकर समझा सकते हैं। मैं इसको लेकर समझा रही हूँ, ठीक है, आप उसमें से चार में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले आप इसको एक बार ड्रॉ कर लो। मैं यहाँ वोल्टेज सीरीज फीडबैक ले लूँ, टॉपिक लिख के वोल्टेज सीरीज फीडबैक का डायग्राम एक बार ड्रॉ करो, उसके बाद आप ड्रॉ नहीं करेंगे। वोल्टेज सीरीज फीडबैक, एक वोल्टेज सीरीज वोल्टेज फीडबैक नहीं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चेंज कर दो उसे, अब वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, इसे चार टोपोलॉजीज दिखाई है, आपकी मर्जी है। अब वोल्टेज सीरीज फीडबैक में वोल्टेज करा है ना, इनपुट पे वोल्टेज है तो क्या रहेगा, वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। अगर सीरीज वोल्टेज फीडबैक कहता तो सीरीज रहता तो वहां पे करंट सोर्स लगाना पड़ता। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई मेरी बात? क्या करेंगे, वो इनपुट और आउटपुट को देखना है, इनपुट पे करंट सोर्स लगेगा या वोल्टेज सोर्स लगेगा, वो इसके नाम से पता लगेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है ना? बेसिक समझ आया नहीं आया? वोल्टेज सीरीज फीडबैक, अब देखो वोल्टेज सीरीज फीडबैक, एक मिनट इसको पोज करना है, एक मिनट पोज करो बच्चों, एक मिनट रुकना है। सीरीज वोल्टेज फीडबैक, ठीक है, मतलब वही रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा वोल्टेज फीडबैक। अब देखिएगा सीरीज में कहा है, ठीक है, सीरीज में कहा है, तो हमें सीरीज में तो ऐसे ही आता है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बीटा हो गया, उसके बाद आपका ये वाली फर्स्ट वाला वोल्टेज फीडबैक है ना, फर्स्ट वाला लास्ट सेकंड वाला, ठीक है बच्चे, डन, नो प्रॉब्लम। लास्ट वाले कनेक्शन को ना देखो, पहले और थर्ड वाले, मतलब पहले ब्लॉक का फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट, वो कनेक्शन आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने पहले का फोर्थ से कनेक्ट कर दिया तो वो सीरीज बन जाएगा, और पहले का अगर आपने पहले से कनेक्ट किया तो वो पैरेलल बन जाएगा। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। और सीरीज में क्या करते हो, पहला और सेकंड ब्लॉक का लास्ट और बीच बीच, हर बार बीच बीच से ही कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ आपको पैरेलल में और सीरीज में यही ध्यान रखना। समझ आ गया? चलिए इसके लिए जरा मैं वैल्यूज लिख देती हूँ, फटाफट इसकी वैल्यूज इसको नोट कर लो। चलिए डेरिवेशन है इसमें, बस वही आपको समझाना है। वो डेरिवेशन मैं चाहूंगी कि जब मैं समझाऊं तो आपका दिमाग ब्लैक बोर्ड पे रहे, आप उसे खुद से बुक में नोट कर पाए। ठीक है बच्चों, बच्चे इतना आ रहा है इसमें, आ रहा है यहाँ तक, यहाँ मेरा हाथ है, ओके ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लो, फिर सीधे डेरिवेशन के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, उसको सिंपलीफाई जस्टिफाई करेंगे। इसको लिखिएगा जरा, वोल्टेज सीरीज वोल्टेज फीडबैक, और साथ में लिख लो या वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो आपको याद रहेगा सीरीज वोल्टेज फीडबैक, एसवी फीडबैक या वीएस फीडबैक, सीरीज वोल्टेज फीडबैक या वोल्टेज सीरीज फीडबैक डायग्राम में दिखाया गया है, शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट फीडबैक गेन इज ए
इतनी इंग्लिश आपको समझ आ रही है? विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के, विदाउट फीडबैक गेन इज ए, कैपिटल ए। एंड negative feedback gain and negative feedback gain and negative feedback gain is beta, is beta। उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक लगाने पर, नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक लगाने पर, नेगेटिव फीडबैक लगाने पर एम्पलीफायर की इनपुट, अभी मैं इसको जस्टिफाई करूंगी, एम्पलीफायर की इनपुट, दैट मीन्स दिस वन। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि ये कोई फेज शिफ्ट नहीं देगा, यही समझाया था, यानी ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक लगाने पर एम्पलीफायर की इनपुट, एम्पलीफायर की इनपुट को, एम्पलीफायर की इनपुट को, एम्पलीफायर की इनपुट को मिलने वाली वास्तविक वोल्टेज या रियल वोल्टेज या ओरिजिनल वोल्टेज, वास्तविक वोल्टेज अप्लाई की गई वोल्टेज से कम हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, आपको जो क्या बता रही, मैंने क्या बताया है आपको बताया, ये तो कॉमन एमिटर मोड है एम्पलीफायर, ये भी एम्पलीफायर है, ये भी एम्पलीफायर है दोनों एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, फीडबैक ये तो देगा ही देगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, क्योंकि हम कॉमन एमिटर मोड यूज करते हैं, वहां पे हमेशा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। लेकिन जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है, इसको हम इस एम्पलीफायर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए हो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, क्योंकि 180 यहाँ से 180 यहाँ से, तो टोटल वापस उसी फेज में हो जाएगी, इनपुट वापस ऐड हो गए, तो 360 का फेज शिफ्ट आएगा, ये तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ से कोई भी आपका जो फीडबैक हो नेगेटिव फीडबैक रहे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका गेन तो कम हो जाएगा पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इट मींस यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे फेज शिफ्ट ना आए, यानी 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर। समझ आ गई मेरे पास? कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं देता, सिर्फ कॉमन एमिटर ही क्या देता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है बच्चों? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें ये बताया कि मैंने ना भी लिखा है नेगेटिव फीडबैक का ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर के गेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है नहीं? ये कहानी बताइए। तो ये तो मुझे बता दिया, सिंपल बताया कि कम हो जाएगा, वो कम कैसे हो जाएगा उसको हमें अभी इसमें बताना। समझ आ गई मेरी बात? मैंने आपको एक लाइन लगाई, एक लाइन लिखवाई है कि फीडबैक लगाने पर, फीडबैक नेगेटिव फीडबैक लगाने पर, यहाँ सुन लो, नेगेटिव फीडबैक लगाने पर हमारी जो ओरिजिनल इनपुट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मेरी इनपुट क्या थी, वी आई थी, ओरिजिनल इनपुट वी आई थी, वी एस था, यहाँ पे जो इनपुट आई थी वो वी आई आई, ओपन लूप गेन, वी एस बराबर किसके किया आपने, वी आई के किया। समझ आ रही है? बहुत हंसी आ रही है। वी एस बराबर वी आई, ऐसा हम कह सकते हैं, हाँ या ना? इस केस में वी एस बराबर किसके हो गया? तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? सबको पढ़ना नहीं क्या? तो तुम्हें क्यों देख रहे हो? पता नहीं वो पढ़ते पढ़ते क्या सोच रहा है, वो हो जाना। वी एस बराबर किसकी है, वी आई की, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पे दी, यहाँ पे दी।
ठीक है, इसको VF को भी भूल दो, यही है ना, ये वोल्टेज सोर्स दिया, इस ओपन लूप के पे, इस वाले पे इनपुट क्या आ रही है, V आ रही है, यानी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ पे है, पैरेलल पे वोल्टेज बराबर है ना, वोल्टेज फीडबैक है, तो यहाँ पे भी इतनी होगी, यहाँ पे भी इतनी होगी, दोनों में। तो हमने इस वाले ब्लॉक में हमारी VS बराबर और इसके माने V आ रही है। उसके बाद ये आपने दी थी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया था, फिर आपने वापस इसको यहाँ से दिया, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो इसी का कुछ पार्ट आपने दिया, तो ये वाली वैल्यू ऐसी है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐड नहीं हुआ, अलग अलग फेज में है ना, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, गेन क्या हो गया, कम हो गया, ये बताया था। हाँ या ना? तो कैसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सब ऐसा लग नहीं रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है, तो लग तो नहीं रहा है, तो मेरी समझ आया। अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट, यहाँ सुनिएगा, आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट पे गया, किसके थ्रू, फीडबैक के थ्रू। ये कौन सा था, फीडबैक सिग्नल कौन सा था, नेगेटिव था। तो आप यहाँ देखिए ये वैसे भी गेन कम हो जा रहा है ना, यानी वोल्टेज कम हो जा रही है। एम्प्लीफिकेशन क्या मतलब है कि आपका एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट था और वो 8 वोल्ट पहुंच गया, ऐसे, यही तो है एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, यानी वोल्टेज कम हो गई, यानी आपका जो वोल्टेज है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज है, एम्पलीफाई सिग्नल आने के बाद में यहाँ से जो आपका आउटपुट ये इसमें फीडबैक सिग्नल में जाएगा, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा, और ये VF जाके इससे मिलेगा, कितने में, फेज शिफ्ट विपरीत कला, यानी ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो VI बराबर ओरिजिनल क्या था, VS, और यहाँ से क्या गया, यहाँ से क्या गया, VF, किसमें, माइनस में, विपरीत कला। ये विपरीत कला आया, अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पे क्या होता, ये ऐसे आता, उसी सेम फेस में आता, वेरी गुड। तो यहाँ पे आता VS प्लस, क्योंकि वो जुड़ जाते। अब वो विपरीत कला में, एक तो इसमें मिला और एक इसमें मिला, तो जब ये जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये नीचे वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ आया मेरी बात, नहीं है, ठीक है। तो VS माइनस VF हो जाएगा, ये बात बताइए, समझ आ गई मुझे, लाइन 5 का ही ना। अब लिखो आगे बढ़ो, देखिए फीडबैक विदाउट फीडबैक, ऐसे लिखो, विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक द इनपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर, विदाउट फीडबैक, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, विदाउट फीडबैक द इनपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज VI इक्वल टू VS, ऐसे VI, ये तो हो सकता है ना। अभी हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे, पहले हमने क्या कहा कि विदाउट फीडबैक, मतलब इसको नहीं ले रहे हम, पहले हम कहते हैं कि विदाउट फीडबैक जो इनपुट वोल्टेज है किसके बराबर होगी, मतलब ये हुआ ही नहीं। देखो जो लाइन मैंने बोली ना, उसको मतलब समझ लो, मैंने कहा विदाउट फीडबैक मतलब इसको भूल गए, तो जब इसको भूल गए तो कनेक्शन भी भूल जाओ, तो यानी ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, नहीं समझ आ रही? तो VS बराबर किसके आ जाएगा, VI, ये तो बोला। और जब विद फीडबैक होगा तो मैंने अभी आपको बात नहीं बताई है कि मिलने वाली जो वोल्टेज होगी, देखो कैसे होगी, ये आपको V इनपुट था, VS, और ये माइनस यहाँ से आएगी विपरीत कला में, VS माइनस V। आगे लिखो, आगे लिखो, नेगेटिव फीडबैक लगने पर, नेगेटिव फीडबैक लगने पर एम्पलीफायर की इनपुट को मिलने वाली वोल्टेज, ये तो थी विदाउट फीडबैक, ठीक है बच्चे, विदाउट फीडबैक। अब मैंने कहा विद फीडबैक, की इसको एक बार 2 बार इनपुट मिल रही है ना, एक बार तो यहाँ से मिल रही है और एक बार फीडबैक
प्रेशर थ्रू मिल रही है, तो V इनपुट बराबर VS। तो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं था, तो V इनपुट बराबर VS क्या आया। लेकिन विद फीडबैक का मतलब आ गया कि आपकी जो इनपुट वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज जो है, उसमें आपकी एक फीडबैक वोल्टेज और ऐड हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस भी है, क्योंकि विपरीत कराने होंगे, और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो सेम कराने होंगे, तो VS प्लस VF। आगे चलने का छोटी सी कहानी, ठीक है। तो ये हो जाएगा VI बराबर VS विद फीडबैक वोल्टेज, लेकिन कौन सी? नेगेटिव, क्योंकि विपरीत कराने हैं। एक में तो ये जा रही है यहाँ पे, और वापस ये ओके ऐसे जा रही है, और ये कोई फेज शिफ्ट दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वाली। तो विपरीत कराना हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? VS माइनस लिख लो, यही लाइन समझानी, यही लाइन समझने वाली है। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ, फटाफट डेरिवेशन पूरी कर दी। जो लाइन में बोलती चली जा रही हूँ ना, वो आप जरा सुनते और समझते रहिएगा, तभी इसको लिखने में फायदा है। उसके आगे लिखिएगा। अब आपको पता है VF की वैल्यू क्या होती है? बीटा वी नोट वैल्यू। लिखिए, वी नो दैट VF बराबर बीटा वी नोट। अभी तो बताया मैंने, बीटा बराबर क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है? VF। मैंने भी टोपोलॉजी में डायग्राम बनाया, इसका हर बार लिखा है VF की वैल्यू। अब इस VF की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डाल दो। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसकी वैल्यू थर्ड की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो। मेरे सॉल्व करने से या समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना हाथ खुद नहीं चलाओगे। पता नहीं है कि नंबर VF बराबर बीटा वी नोट होता है, तो फिर कैसे गंदा समूह बना लो? माइनस बीटा वी नोट, और VS की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो VS की सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? VI प्लस बीटा V आउटपुट, राइट? दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करो फटाफट। अब आगे लिखिएगा। हाँ जी, हट जाओ प्लीज। आगे लिखिएगा, इफ फीडबैक इज जीरो, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे लिखो, फीडबैक को शॉर्ट में लिखो, ऐसे लिखो। इफ फीडबैक इज जीरो, अगर फीडबैक जीरो है तो मतलब VF जीरो है, हाँ है ना? इफ फीडबैक इज जीरो देन VF इज इक्वल टू जीरो, और इसको डब्बे में बंद करो। देखो, आपको ऐसे ही लिख के आना है, और ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें आती हैं, होती है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगता है कि तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बहुत बेसिक। तो गेन क्या आ जाएगा? बिना फीडबैक के गेन क्या होता है? A। तो A बराबर किसके आ जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। ये तो होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फीडबैक जीरो है तो उस गेन को हम A कहेंगे, और अगर फीडबैक लगा हुआ है तो उसको A नहीं कह सकते, तो फिर बीटा। ठीक है? तो V आउटपुट, और अभी मैंने क्या कहा कि V इनपुट बराबर किसकी है? VS की है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे VS। देखो ये तो रहा इफ फीडबैक इज जीरो। अब हम लिखेंगे इफ फीडबैक इज अप्लाइड। इफ फीडबैक इज अप्लाइड, अगर आपका फीडबैक क्या हो? अप्लाई किया गया हो, तो देखिएगा तब क्या होगा? VF इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अगर मैं इसको भी हम गेन A ही कहते हैं, सुन लो मेरी बात। अभी हम गेन A से ही गेन बीटा के टर्म्स में निकालेंगे, समझ आई मेरी बात? मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे फीडबैक जीरो था तो क्या था? VF इक्वल टू जीरो, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अगर मैं कह रही हूँ इफ फीडबैक इज अप्लाइड, अगर फीडबैक अप्लाई किया है तो यानी फीडबैक वोल्टेज आपकी जीरो नहीं हो सकती, तो यानी वहां पे वैल्यू जो होगी आपकी A बराबर इसी के टर्म्स में V आउटपुट अपॉन V इनपुट, V इनपुट नहीं VS, और इस VS की वैल्यू भी आपने निकाली है, गेन के लिए तो निकाली है, विद फीडबैक के तो निकाली है, ये तो विदाउट फीडबैक थी। यहाँ देखो, समझ लो एक बार, पहले मेरे एक बार बात सुनो। ये टर्म निकाली है आपने, रमनीत यहाँ देखो, ये टर्म निकाली है आपने विदाउट फीडबैक,
V इनपुट बराबर Vs के, जहाँ पे V है बराबर 0 था, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। और गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, V आउटपुट अपॉन V इनपुट और V आउटपुट अपॉन Vs, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन समझ लो, उसके बाद मैंने इसको पैरेलली लिखा है, इसलिए इसको रब नहीं किया है। लेकिन जब आपका जो गेन है, जब आपका जो फीडबैक है वो अप्लाई किया आपने, तो आपने कहा कि जो आपकी सोर्स वोल्टेज है वो अपनी वास्तविक वोल्टेज से कम हो जाएगी। तो V इनपुट ऑलरेडी थी, फीडबैक और आ गई, वो विपरीत कला में थी, तो Vs पहले तो V इनपुट Vs के बराबर था, तो आप चाहे Vs बराबर Vi कहो या Vi बराबर Vs के कहो, तो Vs बराबर Vi के था। आप इसको ऐसे समझ लो, इस टर्म में समझ लो कि Vs बराबर Vi के, जो मैं हर बार लिखती आ रही हूँ, जो आपने अपने डायग्राम में लिखा कि ये Vs है और यहाँ पे ब्लॉक में जो आपने दिया वो आपने Vi दिया, तो Vs बराबर किसके होगा, Vi के। आप इसको ऐसे समझ लो, Vs बराबर Vi के, समझ आ गई। तो मैंने ये ठीक है, Vi बराबर Vs के है या Vs बराबर Vi के है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया, तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब यही है कि फीडबैक पाथ से आपको कोई भी फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा। तो जब आपको कोई फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा, तो जो सिग्नल आपने अप्लाई किया है, ऊपर वाला ब्लॉक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, उसकी कला को विपरीत कर देगा, और उस विपरीत कला की ही सिग्नल को आप वापस इनपुट पे डालोगे, जो विपरीत कला में जाके इनपुट से मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे V इनपुट बराबर Vs के नहीं है, क्योंकि विद फीडबैक है। अब वो पॉजिटिव फीडबैक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विद फीडबैक का मतलब हो गया Vs प्लस माइनस Vs। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो जुड़ जाएगा, नेगेटिव फीडबैक सिग्नल तो नेगेटिव। समझ आ गई मेरी बात। तो मैंने यहाँ पे यही कहानी निकाली थी। अब मैंने कहा कि आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो वास्तविक वोल्टेज से पैरेलल में, तो पहले जब बिना फीडबैक के था तो जितनी आप इनपुट वोल्टेज लगाते उतनी आपको मिल रही थी, जितनी आप सोर्स में देते उतनी आपको इनपुट में मिल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो नेगेटिव है, तो वो घटेगा। तो सपोज पहले 20 वोल्ट आ रही थी, अब विपरीत हो गई, ठीक है, -20, इधर +20 था, इसमें क्या आया -20, और उस -20 में हमारा -5 हमने वापस इनपुट पे दे दिया, फीडबैक के थ्रू वापस इनपुट पे दे दिया। तो पहले 20 था, अब आपने माइनस और पीछे से दिया, तो -5, तो कितना बच गया 50। यानी इस टाइम पे जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो कितने के बराबर है, यानी आपकी सोर्स वोल्टेज अब आप 20 नहीं दे रहे हो, अब आप 15 दे रहे हो। बिल्कुल समझ आ रही है इतनी बात? यस और नो? डन। दोज आर कमिंग टू डेली अटेंडिंग माय लेक्चर, उनको चीजें ज्यादा क्लियर होगी rather than दोज आर कमिंग फर्स्ट डे टुडे। समझ आ रही है कितनी बात समझ आ रही है? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो बच्चे, तो ये कहानी जो आपने यहाँ पे निकाली थी, आपने इसको फीडबैक से फिर दोबारा समझाया। इफ फीडबैक इज 0 इज दिस, अगर फीडबैक है, अगर फीडबैक नहीं है तो A बराबर V आउटपुट अपॉन V इनपुट, और V इनपुट किसके बराबर था, Vs के, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर फीडबैक 0 नहीं है, यानी यू अप्लाइड द फीडबैक, आपने फीडबैक सिग्नल अप्लाई किया, मतलब फीडबैक सिग्नल मतलब नीचे से वापस, सिग्नल से वापस, आउटपुट से वापस आप इनपुट पे आ गए, वो क्लोज लूप, तो वहां पे इसी को लेते हो A बराबर V आउटपुट अपॉन Vs, ठीक है। इसी टर्म को आप नीचे उतारोगे, A बराबर V आउटपुट अपॉन Vs, और Vs की वैल्यू क्या है, V इनपुट प्लस बीटा V इनपुट। समझ आ गई मेरी बात? V आउटपुट डिवाइड बाय बीटा, सॉरी Vi प्लस बीटा V आउट। समझ आ गई बात? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे Vi से डिवाइड कर देंगे, करो करो। इसका मतलब यह है कि आपको गेन में रिलेशन निकालना है। समझ आया मेरी बात? तो ये क्या आ जाएगा आपका, A बराबर V आउटपुट डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर V इनपुट से डिवाइड करने पर V आउटपुट अपॉन V इनपुट। V आउटपुट अब पहले करो इसको, कर दो इसको, सब करो, कर लिया आपको नोट किया।
करो करो सभी। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल बताऊंगी, तो क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि नेगेटिव फीडबैक कैसे कम हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक में गेन कैसे कम हो रहा है, वो उसको जस्टिफाई करना है। टॉपिक का मतलब समझ आ रहा है ना? ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव में गेन बढ़ता है, स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, गेन कम हो जाता है। तो वो कैसे गेन कम क्यों हो रहा है उसको ये तो आपको पता लगे क्यों हो रहा है, उसको आप मैथमेटिकली बताओ, ठीक है? तो अब देखिए क्या देखिए, जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में v इनपुट से डिवाइड किया तो आपको ये पता लग गया इसमें v आउटपुट अपॉन v इनपुट किसके बराबर हुआ? ओपन लूप गेन a के बराबर। इस वाले गेन को आप नाम दे दीजिए विद फीडबैक कहते हैं ना, इफ फीडबैक इज अप्लाइड तो आपने a f डाल दिया a f, ठीक है? ये a के बराबर हो गया, vi से vi कट गया 1 प्लस बीटा अगेन v आउटपुट अपॉन v इनपुट क्या हो गया? a यही तो होता है v आउटपुट अपॉन v इनपुट, ये हो गया आपका a। तो आप ये देखिएगा, ये आपको मैंने बता दी af के बराबर रखेंगे, इस टर्म पे आते ही इसको आपको f दिखाना पड़ेगा ना, फीडबैक गेन, ठीक है? फीडबैक एक मतलब गेन। तो आपने यहाँ पे देखिएगा अगर फीडबैक गेन, यहाँ देखिएगा ये टर्म सबको समझ आ गई? फीडबैक गेन कम होगा या ज्यादा होगा किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए फीडबैक गेन आपका इसके ये एक तो आपका एक मान लो कि फिक्स हो गया, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो कि 1 प्लस बीटा a टाइम्स आपका फीडबैक गेन कम होगा। अगर ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो फीडबैक गेन आपका क्या होगा? घटेगा। समझ आएगा मेरी बात? इसको आप डब्बे में बंद कर लो और इसके बारे में दो पॉइंट्स लिखवा रही हूं, उसको लिख लो। चलिए इसको दो टॉपिक है, इसको भी साथ साथ लिखा बोर्ड तो नहीं होगा, समझ आ रहा है ना? ऐसे नहीं कि दिमाग में पूरा सैचुरेट हो गया क्योंकि अभी चल रहा है तो साथ साथ मतलब नया नहीं पढ़ा रही हूँ, सब वही चलाते चले जाते पूरा हो जाए। तो आपको ये पता लग गया, ये लाइन आप अच्छा खुद लिख सकते हो कि 1 प्लस बीटा a टाइम्स नेगेटिव फीडबैक गेन कम हो जाएगा। अगर जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतने ज्यादा गुना आपका नेगेटिव फीडबैक गेन कम हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर उसमें न्यूमरेटर में है, ये ऊपर है, ठीक है? और ये क्या है? डिनोमिनेटर में, इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब जो 9 आपको लिखवा रही हूँ जरा एक न्यूमेरिकल कर दो तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। जल्दी से तुम कहाँ जा रहे हो? किसी की क्लास? अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में एडीसी हो रहा था? आप आपके कौन क्लास में? तो बच्चे इलेक्ट्रिकल में कहाँ एडीसी सब्जेक्ट है आपको? है? किसने तो आपको किसने कहा वैसा पढ़ने के लिए? अच्छा नहीं एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा था शायद आपके को सब्जेक्ट ना पैसे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, जल्दी से पढ़ना, लिखो जरा। वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज गेन, नहीं एक मिनट, वोल्टेज फीडबैक आप यहाँ देखो, ये AF आपको निकालना है, शॉर्ट में करते हैं, ये तो आपको निकालना है, A आपका 90 है, देखो ठीक है? AF आपको निकालना है, A आपका 90 है और फीडबैक फ्रैक्शन
फ्रैक्शन। आपका बुक में कोई नहीं देखेगा, बड़ा समझ नहीं आया क्लास मालूम। फीडबैक फ्रैक्शन मतलब बीटा आपका 0.1 है। फीडबैक फ्रैक्शन का मतलब क्या है? बीटा। ठीक है, फीडबैक फ्रैक्शन आपका बीटा इक्वल टू 0.1 हो जाएगा क्वेश्चन। ए बराबर a अपॉन 1 प्लस a बीटा। तो a बराबर a की वैल्यू आपको पता है, राइट? a की वैल्यू a अपॉन 1 प्लस a बीटा। a की वैल्यू है 90, 1 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू, फीडबैक फ्रैक्शन है ये 0.1, 90 1 प्लस पॉइंट नहीं, ठीक है 9, ठीक है, क्या जाएगा 90 अपॉन 10, समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अगर फीडबैक का गेन कम हो रहा है, सुन लो मेरी बात, फीडबैक का गेन कम हो रहा है तो हमें इसे लगाने का फायदा क्या होगा नेगेटिव फीडबैक को? तो ये तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी बढ़िया होती है, हार्मोनिक्स कम होती है। ठीक है, ठीक है मैम, गेन कम हो रहा है, बाकी उसमें स्टेबिलिटी है, तो मतलब स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर हमें स्टेबिलिटी के साथ साथ गेन भी बढ़ाना हो तो वो कंडीशंस हम कैसे पूरी करेंगे? मतलब आपको गेन भी बढ़ाना है, सुन लो मेरी बात, आपको गेन भी क्या करेंगे? वेरी, मतलब स्टेबिलिटी में आपको आगे रुक गई, स्टेबिलिटी आपको बढ़िया मिल गई, नंबर ऑफ सिग्नल्स आप ज्यादा एम्प्लीफाई कर सकते हो नेगेटिव फीडबैक से, लेकिन मैडम हमें उसमें गेन भी बढ़ाना है, मतलब आपकी स्टेबिलिटी भी आ जाए और आपका गेन भी बढ़ जाए, गेन भी बढ़ जाए। तो उस गेन को बढ़ाने का, गेन कैसे बढ़ाते हैं? नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ाना, आपके जो एम्प्लीफायर्स है नंबर ऑफ स्टेजेस को इंक्रीज कर लो, गेन वहां से बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी अगर इंप्रूव हो गई तो नंबर ऑफ स्टेजेस जितनी आपको गेन जितनी चाहिए, सपोज गेन आपका 1 प्लस a बीटा टाइम्स हो रहा है, सपोज 10 गुना कम हो रहा है, तो 3 स्टेजेस लगाने से आपको काम चल जाएगा, 3 स्टेजेस बढ़ जाएंगी, स्टेबिलिटी भी तो मिल जाएगी ना, तो उस सिस्टम की पूरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, पूरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। समझ आ रही है बात? एक क्वेश्चन हम और लिखेंगे, ये तो आपको समझ आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर ना ये जो मैंने अभी आपको वो इक्वेशन लिखवाई है, ये फॉर्मूला, मैं इसी को आज पूरा कर देती हूँ, उसके 3-4 टॉपिक इसी से कनेक्टेड है, वरना कल आके फिर दोबारा कहानी शुरू होगी, फिर वो गड़बड़ होगी। लिखिएगा जरा, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गेन। नेगेटिव फीडबैक का लाभ के स्थायित्व पर प्रभाव। मैंने कहा ना कि स्टेबिलिटी बढ़ती है नेगेटिव फीडबैक पे, नेगेटिव फीडबैक पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है वो बताता हूं। देखिए, आपको ये पता है, आपने बाइस स्टेबलाइजेशन टेक्निक पढ़ी थी, ECD में आपका चैप्टर था बाइस स्टेबलाइजेशन टेक्निक, जिसमें क्या था? एमिटर बेस बाइस, कलेक्टर बेस बाइस, सेल्फ बेस बाइस, और आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर बेस बाइस, या आपका वोल्टेज डिवाइडर फीडबैक। ठीक है, ये आपको मैंने टेक्निक 4 बताई, उस टेक्निक में बार-बार यूज करते हैं, इसमें R1 R2 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, RC में भी पढ़ा आपने, वो ट्रांसफार्मर कपलिंग में भी पढ़ा आपने, RC कपलिंग में भी पढ़ा, डायरेक्ट कपलिंग में भी पढ़ा, जिसमें इतना ऐसे देखते हैं ना, बस सच में बता रही थी, आशीष को देख के ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आता, तुम तो है ना ये हटा के रखा हुआ, तुम मार्क्स हटा दो, तुम जब देखते हो तो ऐसा लगता है, जो बच्चे डेली आते हो ना, नवदीप को देख के मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कब समझ आ रहा है कब नहीं समझ आ रहा, सिंपल आशीष को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि डेली क्लास में मुझे बिल्कुल नहीं पता लगता समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं पता लगता मुझे, कैसे बताएं क्या? तो हाँ ना तुम्हारा ऐसा होता है बिल्कुल स्पाई वाला, सस्पेक्टेड इलिमिनेशन हो रहा है, ये देखो ये बताया ना, अब याद आया, इसे वोल्टेज फीडबैक को पोटेंशियल डिवाइडर कहते नहीं कहते हैं, जिसमें आपका बेस VB 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, RB1 और RB2, अब आ गया नहीं आया समझ, आए ना करने को जरूर चलो। तो ये इसीलिए मैंने पढ़ाया था आपको, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, या आपको जो आपके सिलेबस में दिया गया उसका रीजन ये था
कि जो आपका जो ट्रांजिस्टर है, कोई बात नहीं चलता रहेगा, बंद भी होगा कितनी देर में, बैठ जाओ। कि आपका जो ट्रांजिस्टर है उसके जो इसे बंद हो, आपके जो ट्रांजिस्टर है तो लगाओ